टाइगर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए सीबीआई ने आखिरकार मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई के समन के बाद रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची। सीबीआई ने जांच के 8वें दिन रिया को पूछताछ के लिए बुलाया। रिया के अलावा शुक्रवार को सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, कुक नीरज, दीपेश सावंत, केशव से भी पूछताछ हुई। सीबीआई के अधिकारियों के साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी गेस्ट हाउस में मौजूद थे। सीबीआई इस मामले में हत्या और खुदकुशी के लिए उकसाने के एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया से बैंक खाते और लेन देन की जानकारी भी मांगी, साथ में सुशांत की कंपनियों की भी जानकारी मांगी। रिया से यूरोप टूर को लेकर भी पूछताछ की गई। दूसरी बड़ी खबर, सुशांत मामले में एक बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक सिद्धार्थ और दीपेश दोनों ने सीबीआई से रिक्वेस्ट की है कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो केस में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत दोनों ही 8 से 14 जून तक सुशांत के साथ उनके घर में ही थे। तीसरी बड़ी खबर, इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की एक टीम ने गोवा में होटल कारोबारी गौरव आर्य की तलाशी में छापेमारी की। गौरव के होटल और घर पर तलाशी ली गई, लेकिन वो दोनों जगह नहीं मिला। उधर ईडी की एक टीम गौरव आर्य को समन देने के लिए अंजना स्थित रिजॉर्ट पहुंची, लेकिन गौरव यहां भी नहीं मिला। टीम ने होटल के बाहर समन का नोटिस चिपका दिया। इसमें 31 अगस्त तक उन्हें मुंबई स्थित दफ्तर में पहुंचने को कहा गया है। चौथी बड़ी खबर, कोरोना वायरस संकट के बीच नीट जेईई परीक्षाओं के आयोजन पर बवाल मचा हुआ है। 6 राज्यों के मंत्रियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू अर्जी दाखिल कर नीट और जेईई एग्जाम कराए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। उधर कांग्रेस पार्टी ने परीक्षाओं को टालने के लिए देश भर में प्रदर्शन किया, साथ ही ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर छात्रों का समर्थन किया। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को आपसे बात करके ही परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी कैंपेन चलाया जा रहा है। पांचवी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को लेकर बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फाइनल ईयर की परीक्षा होगी, साथ ही 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के यूजीसी के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कोरोना संकट काल में अपने से एग्जाम नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकारें यूजीसी की अनुमति के बिना छात्र को प्रमोट नहीं कर सकती। जिन राज्यों को कोरोना संकट काल में एग्जाम कराने में दिक्कत है, वो यूजीसी के पास परीक्षा टालने का आवेदन दें। छठी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि एक को पकड़ लिया। सेना ने बताया कि आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 3 पिस्टल बरामद हुई हैं। यहां पिछले 2 हफ्तों में अब तक 10 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से 2 की पहचान हो गई है। एक आतंकी शकूर पर्रे अल बद्र संगठन से जुड़ा था, जबकि दूसरा आतंकी सुहेल भट्ट है। भट्ट ने पिछले दिनों खान मो के सरपंच का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। 7वीं बड़ी खबर LAC से आ रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर गतिरोध जारी है। इस बीच चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास 5G इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पेंगोंग सो झील के पास सैनिकों के लिए बैरकों के अलावा अन्य निर्माण करने में भी लगी हुई है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की तरफ से अगस्त के पहले हफ्ते में LAC के विवादित इलाके डैमचौक में 5G के लिए निर्माण किया जा रहा है। एजेंसी ने पाया कि चीन LAC पर फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा रहा है। 8वीं बड़ी खबर IPL से जुड़ी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के एक खिलाड़ी और 12 स्टाफ मेंबर्स को कोरोना हो गया है। हालांकि टीम की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। जिस खिलाड़ी को कोरोना हुआ है उसका नाम भी सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि यह खिलाड़ी भारतीय है और तेज गेंदबाज है। आपको बता दें कि चेन्नई की टीम में 4 भारतीय तेज गेंदबाज हैं। इनके नाम है शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, KM आसिफ और मोनू कुमार। दुबई में IPL की शुरुआत 19 सितंबर से होनी है। चेन्नई की टीम 21 अगस्त को दुबई पहुंची थी। इसके बाद 7 दिन के लिए पूरी टीम को क्वारंटाइन किया गया था।
नवी बड़ी खबर यूपी से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के एक और अवैध निर्माण को प्रशासन ने ढहा दिया। ग्रीनलैंड पर बने अवैध स्लॉटर हाउस को प्रशासन ने गिरा दिया। दशकों से भारी मात्रा में यहां पशुओं की कटाई होती थी। इस अवैध कारोबार से गिरोह को करोड़ों की वसूली होती थी। गिराए गए भवन की कीमत करीब 40 लाख रुपए है। इससे पहले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की बिल्डिंग लखनऊ प्रशासन और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को सुबह गिरा दी थी। 200 कर्मियों ने 2 मंजिला बनी बिल्डिंग को गिरा दिया था। योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े माफिया नेटवर्क को धराशायी करने का अभियान चलाया हुआ है। 10वीं बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। तो तूफान लॉरा ने अमेरिका पहुंचते ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। तूफान बृहस्पतिवार को लुइसियाना के कैमरॉन पहुंचा, जिसके साथ ही वहां तेज हवाएं चलने लगी और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। तूफान लॉरा अभी 4थी श्रेणी में है। 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ तूफान बृहस्पतिवार तड़के खाड़ी तट पर पहुंचा और फिर लुइसियाना की ओर बढ़ने लगा। तूफान का असर लुइसियाना और टेक्सास में बिजली आपूर्ति पर भी पड़ा। तूफान के कारण शहर में काफी तबाही मची। कई जगह बिलबोर्ड, लकड़ी के फ्रेम गिर गए, इमारतों में भी दरारें आ गईं और पेड़ गिरने की भी घटनाएं हुई। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।